कहानी शुरू होती है शहर से दूर एक वीरान सी जगह से। कई सालों बाद आज बिली अपने घर लौट रहा था और उसकी गाड़ी तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। बिली का घर एक वीरान से डेजर्ट में था। उसके पिता का नाम हैरी था और हैरी की लवर का नाम लीजा। लीजा पिछले कई महीनों से हैरी के साथ उसी के घर में रह रही थी। वैसे हैरी एक शौकीन आदमी था। अपनी बीवी की मौत के बाद उसने कई लड़कियों से दोस्ती की थी और आजकल वो लीजा का दीवाना बना हुआ था। थोड़ी देर बाद बिली अपने घर पहुंच जाता है और हैरी खुशी खुशी उसका स्वागत करता है। बिली पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वो अपने घर वापस आ गया था। हैरी की लवर लीजा भी बाहर आकर बिली का स्वागत करती है। जवान लीजा को देखकर बिली पहले तो हैरान होता है, लेकिन जब हैरी उसे बताता है कि लीजा मेरा बहुत ख्याल रखती है तो वो उनका रिश्ता कबूल कर लेता है। कुछ देर बाद पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था। बिली हैरी को बताता है कि वो आगे क्या करेगा और कैसे पैसे कमाएगा। इसी बीच लीजा ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती है जिन्हें देखकर बिली की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अपने ऊपर दूध गिरा लेता है। रात को हैरी लीजा को ठोकने लगा था। बिली सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन लीजा की आवाजें उसे सोने नहीं दे रही थी। काफी कोशिशों के बाद बिली को नींद आ जाती है और नींद में वो एक डरावना सपना देखता है। बिली के सो जाने के बाद उसके कमरे में कोई रहस्यमय चीज भी घूमने लगी थी लेकिन वो बिली को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगली सुबह बिली और हैरी काम कर रहे थे। लीजा उन दोनों के लिए खाने पीने की चीजें लेकर आती है। काम करते करते बिली काफी थक गया था जिस कारण वो लीजा के साथ घर वापस आ जाता है। घर आकर लीजा उसे अपनी पसंदीदा जेली दिखाती है और साथ ही साथ वो उसे अपनी गर्म अदाएं भी दिखाने लगती है। रात होते ही हैरी फिर से लीजा को ठोकने लगा था। काफी कोशिशों के बाद बिली सो जाता है लेकिन इस बार भी उसे डरावना सपना आता है। उसके सोते ही फिर से कोई चीज घर में घूमने लगी थी। किसी को नहीं पता था कि ये चीज क्या है और घर में क्या कर रही है। अगले दिन हैरी बिली से कहता है आज मैं तुम्हें अपना स्टूडियो दिखाने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर बिली हैरान होता है जिसके बाद हैरी कहता है मेरा स्टूडियो एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना सपना पूरा करता हूँ। अपनी बात खत्म कर वो बिली को एक पुराने कमरे में ले जाता है जो उनके घर से काफी दूर बना हुआ था। इस कमरे में यानी हैरी के स्टूडियो में जगह जगह जानवरों का मांस पड़ा था। हैरी बिली को बताता है कि मैं मांस से लड़कियों की मूर्तियाँ बनाता हूँ और मेरा सपना एक शानदार मूर्ति बनाने का है। उसकी बातें सुनकर बिली हैरान परेशान था। हैरी आगे कहता है कि मेरे स्टूडियो के बारे में कोई नहीं जानता लेकिन अब सिर्फ तुम जानते हो। आखिर में हैरी बिली को अपनी पसंदीदा मूर्ति दिखाता है जिस पर वो आजकल काम कर रहा था। नई मूर्ति देखकर बिली को उल्टी आने लगी थी और वो स्टूडियो से भाग जाता है। अब बिली अकेला ही अपने घर की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में उसके सामने एक सांप आ जाता है। सांप देखकर बिली के तोते उड़ गए थे। उसी पल एक गाड़ी आकर सांप को कुचल देती है और ये गाड़ी लीजा चला रही थी। वो बिली को गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ने लगती है। वैसे आज लीजा का मूड काफी बना हुआ था। वो बिली से साफ साफ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। बिली भी जवान लड़का था और वो लीजा को जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं और बिली लीजा की प्यास पूरी तरह बुझा देता है। देखते ही देखते लीजा बिली के साथ पूरा दिन गुजारने लगी थी। बिली को जब भी मौका मिलता वो लीजा को ठोकने लग जाता। ऐसे ही एक दिन हैरी उन दोनों को पकड़ लेता है जिसके बाद वो लीजा पर बहुत गुस्सा होता है। उसी रात हैरी लीजा की बहुत पिटाई भी करता है। बिली लीजा की मदद करना चाहता था लेकिन वो हैरी से डरता था और चाहकर भी लीजा को बचा नहीं पाता। अगले दिन हैरी मांस काट रहा था। बिली उसके पास आकर पहले उसे माफी मांगता है और फिर उससे लीजा के बारे में पूछता है। हैरी कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें भी जानता हूँ और लीजा को भी। इसके बाद हैरी बिली से कहता है कि लीजा घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। 2 दिनों बाद बिली घर का काम कर रहा था और उसके पास हैरी की गाड़ी आकर रुकती है। हैरी पहले खुद गाड़ी से निकलता है और फिर एक लड़की को उतारता है। ये नई लड़की भी बेहद खूबसूरत थी। इस नई लड़की का नाम जीवा था और ये हैरी की नई लवर थी। दरअसल हैरी को बाजारू लड़कियों का शौक था क्योंकि वो लड़कियों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता था। जीवा भी बाजारू लड़की थी और लीजा भी। हैरी लड़कियों को अच्छे पैसे देता था और बदले में लड़कियां भी उसकी हर बात मान जाती थी। अब रात को सब कुछ पहले जैसा ही होने लगा था। हैरी लीजा की जगह जीवा को ठोक रहा था। आज लीजा की जगह जीवा की आवाजें बिली को परेशान कर रही थी लेकिन आज बिली सोने की कोशिश नहीं करता। देर रात को जब हैरी सो चुका था तो बिली उसके कमरे में आकर उसके गले से स्टूडियो की चाबी निकालने लगता है। हैरी स्टूडियो की चाबी हमेशा अपने गले में डालकर रखता था। बिली को लग रहा था कि हैरी ने लीजा को मारकर स्टूडियो में छुपा दिया होगा, इसीलिए वो एक बार स्टूडियो चेक करना चाहता था। बिली जैसे ही चाबी निकालने में सफल होता है तो जीवा की नींद खुल जाती है। वो बिली से कहती है कि तुम्हें मेरी प्यास बुझानी पड़ेगी वरना मैं अभी हैरी को जगा दूंगी। बिली उसे कहता है कि मैं बस 10 मिनट में आता हूँ, तब तक तुम मेरा किचन में इंतजार करो। जीवा से वादा कर
कहकर बिली वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो सीधा स्टूडियो में आ जाता है, जहाँ आकर वो हैरी की मूर्तियाँ देखने लगा था। लेकिन लीजा की लाश उसे कहीं भी नजर नहीं आती। उधर जीवा भी किचन में पहुँच चुकी थी और वक्त बिताने के लिए वो कुछ खाने का फैसला करती है। इसी बीच रहस्यमय चीज फिर से घर में घूमने लगी थी और इस बार उसकी नजर जीवा पर पड़ चुकी थी। वो जल्दी जल्दी जीवा के पास आकर उसकी प्राइवेट गली में घुस जाती है। जीवा को लगा ये बिली है जो पीछे से उसे ठोक रहा है। दूसरी तरफ स्टूडियो में लीजा भी घुस आई थी। लीजा के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था और उसका पूरा बदन खून से भीगा हुआ था। बिली उसे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, मगर लीजा बोलने की हालत में नहीं थी और वो बिली के सामने ही दम तोड़ देती है। उधर रहस्यमय चीज लगातार जीवा को ठोक रही थी और ठोकते ठोकते वो जीवा को जान से मार देती है। बिली भागकर घर में आता है तो उसे अपने सामने हैरी नजर आता है, जिसकी गोद में जीवा की लाश थी। बिली को लगा कि हैरी ने ही लीजा और जीवा को मारा है, जबकि हैरी को लग रहा था कि बिली ने जीवा को मारा है, क्योंकि अभी उसे लीजा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है। आखिर में दोनों चुपचाप लाशों को दफन करने का फैसला करते हैं, क्योंकि इसी में दोनों की भलाई थी। अगले दिन दोनों बाप बेटे मिलकर लाशें दफन कर देते हैं। लाशें दफन करने के बाद बिली एक नर्सिंग होम में फोन कर कहता है, मुझे लगता है कि मेरा बाप पागल हो चुका है, मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद हैरी घर के बाहर बैठा था और तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी से मॉली नाम की एक नर्स उतरती है। मॉली एक जवान नर्स थी, जिसकी खूबसूरती देखकर हैरी खुश हो गया था। उसी पल बिली भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके पूछने पर मॉली बताती है कि मुझे नर्सिंग होम वालों ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारे बाप का इलाज कर सकूं। हैरी उसकी बात सुनकर हैरान था, लेकिन मॉली की जवानी देखकर वो चुप रहने का फैसला करता है। कुछ देर बाद मॉली अपना काम शुरू कर देती है। वो हैरी को बेड पर लेटाकर उसका चेकअप करने लगती है। हैरी उसे भी ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन तेज तरार मॉली उसके हाथ बेड से लॉक कर देती है। इसके बाद वो बिली को सब बताकर कहती है, तुम्हारा बाप सच में पागल हो चुका है, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी ताकि तुम्हारे बाप का अच्छे से इलाज कर सकूं। बिली को भला क्या एतराज था, वो आसानी से मॉली की बात मान लेता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मॉली और बिली एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। हैरी अभी भी अपने बेड पर बंधा हुआ था, जबकि बिली और मॉली पूरा दिन साथ में गुजारने लगे थे। ऐसे ही एक दिन बिली नहाने की तैयारी कर रहा था और मॉली उसके पास पहुंच जाती है। आज मॉली का बहुत मूड था। बिली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली आज रुकने वाली नहीं थी। वो जबरदस्ती बिली का टॉवल उतार देती है और फिर कुछ देखकर जोर से चिल्लाती है। बिली का डंडा अपनी जगह से गायब था और यही देखकर मॉली हैरान होकर चिल्लाई थी। उधर रहस्यमय चीज अभी भी घर में घूम रही थी, जबकि मॉली डरकर घर से भागने लगी थी और बिली उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही बिली मॉली को रोककर कहता है कि मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बिली मॉली को जो भी बताने वाला था वो कुछ इस तरह से है। दरअसल भले ही बिली दिखने में जवान था, लेकिन उसका डंडा खड़ा नहीं होता था। वो कई डॉक्टर्स के पास अपना इलाज करवाने गया, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में अपनी बीमारी ठीक करने के लिए वो काले जादू का सहारा लेता है। काले जादू ने बिली की बीमारी तो ठीक कर दी थी, लेकिन उसने एक नई मुसीबत भी खड़ी कर दी थी। काले जादू से बिली का डंडा खड़ा तो होने लगा था, लेकिन उसमें कुछ शक्तियाँ भी आ गई थी। वो जब चाहता बिली के शरीर से अलग होकर जहाँ वहाँ घूमने लगता। जी हाँ दोस्तों, घर में घूमने वाली रहस्यमय चीज बिली का डंडा ही था। वो खुद को छोटा बड़ा भी कर सकता था। उसी ने अपना साइज बदलकर लीजा और जीवा को मारा था। बिली को सब कुछ पता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। बिली की बातें सुनकर मॉली कहती है कि हमें उसे मारना होगा ताकि वो किसी और लड़की की जान ना ले सके। बिली उसकी बात मान जाता है, क्योंकि वो भी अपने डंडे से तंग आ चुका था। थोड़ी देर बाद मॉली बिली के डंडे को ढूंढने लगी थी। उसके हाथों में हैरी की गन थी, लेकिन वो डंडे को ढूंढ नहीं पाती। इसी बीच डंडा मॉली को देख लेता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली खुद को बचाने में सफल हो जाती है। मॉली को जख्मी कर डंडा बिली की ओर जाने लगा था ताकि उसके शरीर से जुड़ सके, लेकिन इस बार बिली उससे बेहद तंग आ चुका था। वो उसे पकड़कर खत्म कर देना चाहता था कि तभी हैरी वहाँ पहुँच जाता है। हैरी अपने हाथों के लॉक तोड़कर जहाँ पहुँचा था। हैरी बिली को रोककर समझाता है कि तुम इसके बिना कुछ भी नहीं हो। हैरी की बात सुनकर बिली सोच में पड़ गया था और उसी पर मॉली भी वहाँ पहुँच जाती है। मॉली के हाथ में गन थी, जिसका मुंह बाप बेटे की तरफ था। मॉली उन्हें बताती है कि लीजा मेरी खास सहेली थी और मैं उसी की मौत का बदला लेने यहाँ आई हूँ। इतना कहकर मॉली गोली चलाती है, जिससे हैरी की मौत हो जाती है। वो बिली को भी मारना चाहती थी, लेकिन बिली के डंडे को अपनी ओर आता देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते मॉली काफी थक गई थी, लेकिन बिली का डंडा अभी भी उसके पीछे लगा हुआ था। आखिर में खुद को बचाने के लिए मॉली पैरों तले डंडे को कुचल देती है, जिसके बाद बिली का डंडा खत्म हो जाता है। कहानी के आखिर में जख्मी मॉली भी दम तोड़ देती है और उसकी मौत देखकर बिली बहुत दुखी होता है। हमारी
हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।